नमस्कार। आज का विषय तत्सम उपसर्ग यानी संस्कृत के उपसर्ग तथा हिंदी के उपसर्गों की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के शब्द, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहले संस्कृत के उपसर्ग देखें, जैसे हैं अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, अप, दुस, दुर, निस, निर, नि, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु। तो इनकी संख्या लगभग 22 है। यहाँ एक बात याद रखें कि परीक्षा में आपको उपसर्गों के प्रकार या संख्या आदि नहीं पूछे जाते, ये केवल समझने के लिए है। आपको मूल शब्द के साथ लगे उपसर्ग को पहचानना जरूरी होता है, इसलिए इन उपसर्गों को याद रखना जरूरी होता है। जैसे उपसर्ग देखें, यहाँ लिखे हुए हैं अर्थ और उदाहरण। जैसे अति, इसका अर्थ है अधिक। अतिकाल, यहाँ काल मूल शब्द है, अति इसके साथ उपसर्ग लगा है। इसी तरह अतिरिक्त, अतिक्रमण, अत्यंत, अत्याचार। तो यहाँ देखें, जो उपसर्ग शब्द के साथ स्पष्ट दिखाई देते हैं, यहाँ अति काल के साथ अति है, अतिरिक्त के साथ यहाँ अति आ गया और अतिक्रमण के साथ अति, ये इनको पहचानना आसान होता है। किंतु यहाँ संधि हो जाती है, वहाँ इनको पहचानना कठिन हो जाता है, इसलिए संधि का अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। यहाँ अत्यंत में यहाँ अति प्लस अंत की संधि है। इसी तरह अत्याचार में अति प्लस आचार की संधि हुई है, अत्याचार। इसको भी ध्यान में रखना होता है। अधि, इसका अर्थ है ऊपर, श्रेष्ठ। अधिशुल्क, अधिपति, अध्ययन, अध्यादेश। यहाँ भी अधिशुल्क, अधिपति में जो मूल शब्द और जो उपसर्ग जो स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो लेकिन यहाँ संधि हुई है, यहाँ अध्ययन में और अध्यादेश में। इस तरह अनु, इसका अर्थ है पीछे, बाद में आने वाला। तो ये जो शब्द बने हैं, इससे उपसर्ग लग के अनुसार, अनुभव, अनुकरण। अप, इसका अर्थ है बुराहीन, अपमान, अपयश, अपकार। अभी, इसका अर्थ है और, सामने। यहाँ भी ये स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, अभिमुख, अभिनव, अभिमान। इनको पहचानना आसान होता है। यही पूछे जाते हैं कि जो मूल शब्द के साथ जो उपसर्ग लगे होते हैं, उनको पहचान कर बताना होता है। आ, इसका अर्थ है समेत, तक, आजीवन, जीवन भर। आमरण, मरने तक। आरक्षण, रक्षण तक। उप, समीप, छोटा। उपमंत्री, उपनाम, उपवन, उपसचिव। यहाँ भी उप जो है ये उपसर्ग स्पष्ट दिखाई देता है, इसमें कोई इतना ज़्यादा भ्रम नहीं होता है। यहाँ संधि होती है, वहाँ ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी है। इसी तरह से हम देखें दुस और दुर, इसका अर्थ है बुरा, कठिन, दुराचार। या दुर प्लस आचार की संधि है, दुस्सादे। या दुस और सादे है, दुष्कर्म, दुर्गुण। परा, इसका अर्थ है विपरीत, नाश। पराजय, पराधीन, पराक्रम। यहाँ ये परा जो उपसर्ग है, ये स्पष्ट दिखाई देता है सभी जगह पे। परि, चारों ओर, इसका अर्थ है परिपूर्ण, परिवार, परिपक्व। आगे है प्रति, इसका अर्थ है विरुद्ध, सामने। प्रतिरोध, प्रतिनिधि। प्रत्यक्ष, यहाँ प्रति जो है मूल शब्द के साथ स्पष्ट नजर आता है, लेकिन यहाँ पे इसकी संधि हो गया, प्रति प्लस अक्ष, प्रत्यक्ष यहाँ हुआ है। तो अब हम जो हिंदी के उपसर्गों की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के कुछ शब्द हैं, उनको देखते हैं। जो हमने कुछ उदाहरण यहाँ दिए हैं इनको समझने के लिए, इनके भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अधस, इसका अर्थ है नीचे। इसके उदाहरण जो है अधोमुख, अधोभाग। अ, इसका अर्थ अभाव यानी कमी, निषेध, ना का भाव, अगम, अज्ञान, अधर्म, अनीति। यहाँ इसमें विपरीत अर्थ हो जाता है। अंतर, इसका अर्थ है भीतर। अंतर्भाव,
अंतर्दशा। कु इसका अर्थ बुरा, कुरूप, कुकर्म, कुपात्र, कुविद्या इत्यादि। चिर बहुत, इसके उदाहरण है चिरकाल, चिरायु इत्यादि। पर दूसरा, परदेशी, पराधीन, परोपकार। पुनर् इसका अर्थ है दोबारा। उदाहरण है पुनर्जन्म, पुनर्विवाह। स्व इसका अर्थ है स्वयं यानी कि निज, अपना। स्वराज, स्वतंत्र, स्वाधीन आदि। ये कुछ इसके जो हिंदी के उपसर्गों की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के शब्द हैं। ये वहाँ मूलतः जो हम जब समास के पहले लगाए जाते थे तो उसी के आधार पर ये हिंदी में इनको उपसर्गों की तरह प्रयोग किया जाने लगा है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।